ये देख लो आयुष, देख लो ऑनलाइन। आयुष, फंक्शन में तुम्हें रिटर्न कीवर्ड समझ नहीं आया ना? मैंने फंक्शन, हाँ करण बोलो, बोलो करण। करण आपकी साइड से रहता है कुछ म्यूट हो रहा है, तीन या तीसरी क्लास है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, और बाकी सब स्टूडेंट्स की आवाज आती है। तो मेरे एंड से सब ठीक है, आपके एंड से कुछ खराब है? देखो आप शायद म्यूट हो रखे हो, शायद आपके कैसे चेक कर लो आप। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, और क्लास चलते टाइम ऐसे में डेली डेली फोन पिक करूं, ऐसे पॉसिबल नहीं है। एक दिन हो, दो दिन हो, मैं डेली अपने एंड से कुछ फिक्स करो इसे। ठीक है, मैंने कैसे बनाया देखो, एक फंक्शन बनाया, क्या नाम से, डेटा। प्रिंट क्या करा रहा है ये, हेलो। कोई भी फंक्शन कैसे ऐसे कॉल होएगा, कॉल करने के लिए मैं कॉल करना पड़ेगा पहले। अगर मैं इसका आउटपुट देखूं, किस फाइल में बनाया है, app.js.html। हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इससे तो इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न करा भी, कुछ रिटर्न नहीं करा। अगर ये कुछ रिटर्न करेगा तो किसका से लौट के आएगा, इसी के पास ही लौट के आएगा। मैंने बताया था अगर फंक्शन को रिटर्न करता है तो जहां से कॉलिंग हुई होती है फंक्शन की, जहां से मेरा फंक्शन इन्वोक्ड हुआ होता है, उसी के पास ही लौट के आता है। मींस इसके पास लौट के आएगा। अगर मैं इसे ऐसे, अगर इसका लौट के आया है तो मैं इसके अंदर ऐसे कर सकता हूँ ना, पहले फंक्शन चला, फंक्शन चला, जो लौट के आया वो इसके पास आया, और कंसोल डॉट लॉग से, हाँ जी जतिन। हाँ आओ, बुलाओ उसे, क्या हुआ है? जत आओ, अंदर आओ। हाँ ठीक है, हाँ जी। हाँ ये 12 ही है, 12 की है, 12 बजे वाली है, आ जाओ। चलो ठीक है, हो जा। हाँ जी, तो ठीक है, चलो ठीक है। जो चीज फंक्शन आया, फंक्शन ने इसको रिटर्न करा, अभी फंक्शन को रिटर्न करा है, नहीं रिटर्न करा तो क्या प्रिंट हो रहा है आपको, अनडिफाइंड। फाइल एक भी सेव नहीं हुई, आप देख रहे हो अनडिफाइंड। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, जब फंक्शन से आप खुद रिटर्न नहीं करवाते, बाय डिफॉल्ट फंक्शन कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट का बोलती है कि कुछ ना कुछ वो रिटर्न करेगी ही करेगी। तो अभी उससे क्या रिटर्न कुछ नहीं कराना, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करती है, वो अनडिफाइंड रिटर्न करती है। यही अगर आप इसे रिटर्न करा दो, मैंने बोला रिटर्न करो, मैंने बोला रिटर्न कर दो, कुछ नहीं ट्रू रिटर्न कर दो, कुछ भी रिटर्न करा दिया मैंने ट्रू रिटर्न करा दिया। अब अगर मैं देखूंगा तो मुझे क्या प्रिंट हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। या तो खुद से कोई रिटर्न करा दो, अगर खुद से रिटर्न नहीं करा रहे तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलती है, बाय डिफॉल्ट वो क्या रिटर्न करके देगी आपको, अनडिफाइंड रिटर्न करके। बट हमेशा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करके देता ही देता है। इम्प्लिसिटली वो क्या रिटर्न करके देता है, अनडिफाइंड। एक्सप्लिसिटली मतलब खुद से, खुद से अगर आप जो मर्जी रिटर्न करा लो। अगर खुद से रिटर्न नहीं लिख रहे कीवर्ड तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न कीवर्ड होता है फंक्शन के अंदर। ठीक है, आज हमें क्या स्टार्ट करना है, एरे स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने अभी तक 3 फंक्शंस पढ़े हैं, क्या नाम है, रेगुलर फंक्शन, फंक्शन एक्सप्रेशन और एरो फंक्शन। और हमने फंक्शन की वर्किंग भी देख ली। ठीक है, फंक्शन अभी इसके आगे भी बहुत है, कॉल बैक फंक्शन, हाइड फंक्शन, करिंग फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन। फंक्शंस अभी और भी हैं, फंक्शंस खत्म नहीं हुए अभी। अभी जस्ट मैंने क्या है, इतनी तक जर्नी के लिए 3 फंक्शंस बहुत है कराने। जैसे जैसे अभी और बढ़ते जाएंगे मैं आगे फंक्शंस कराता जाऊंगा। एरे का जब मैं, जो एरे मैंने स्टार्ट करा है, इस एरे के कुछ मेथड्स हैं, जो एरे के कुछ मेथड्स ऐसे, कुछ 22 से 23 मेथड्स हैं एरे के। इसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं, जब तक मैं आपको कॉल बैक फंक्शन और हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं समझाऊंगा, मैं एरे के मेथड समझा ही नहीं पाऊंगा।
इसलिए मैं एरे बता रहा हूं आज। एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, एरे को कैसे आइटरेट करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे लूप के थ्रू। एरे के जो फंक्शन होंगे, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉल बैक फंक्शन और हाइड ऑफ फंक्शन भी बताऊंगा। फिर आपके रह जाएंगे करी फंक्शन, इमीडिएट इन्वो फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, वो हम आगे जाके करते रहेंगे। ठीक है, एरे देखते हैं। पहले यूज केस देखो, मैंने लिखा लेट नेम इक्वल्स टू, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या प्रिंट डाला, वेरिएबल वैल्यू, नेम वेरिएबल बनाया और वैल्यू डाली नेहा। फिर मैंने एक और बनाया लेट एज इक्वल्स टू 21, लेट ठीक है, ये मैंने अब, हाँ जी, हाँ साहिल बोलो। हाँ जी साहिल बोलो। ठीक है, अब मैंने क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करा, वेरिएबल नेम के अंदर क्या वैल्यू डाली नेहा, वेरिएबल एज के अंदर क्या वैल्यू डाली 21, ईमेल के अंदर क्या डाला वैल्यू neha@gmail.com। सिंपल वेरिएबल्स बनाए, अब मैंने लॉग करवा लूंगा बस, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। मैं लॉग में नेम डाला, ऐसे मैं लॉग में अब एज डालूंगा, ईमेल डालूंगा तो वो भी मुझे मिल जाएंगे। मैं भी एक नेम प्रिंट करके दिखा रहा हूँ बस आपको, आप देख रहे हो मुझे नेहा मिल रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर आपने देखा हर एक वेरिएबल एक टाइम पे मैंने मल्टीपल, क्या मैं इसके अंदर ऐसे कर सकता था, एरर आ जाएगी। यानी एक वेरिएबल एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, कॉमा लगा के आपका दूसरा वेरिएबल, एक वेरिएबल दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। एक टाइम पे एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। आप सोचो कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगी। आपके इसमें देखो एरर, ये जा ही नहीं सकता। एक टाइम पे एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू जा सकती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं जा सकती। अगर मुझे अपने वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं चाहता हूं मल्टीपल वैल्यूज आ जाए, आ जाओ, एडजस्ट हो जाओगे क्लास में, हो जाओगे ना। यार ऊपर बहुत ठंड थी, मैं इसलिए नहीं आया। ठीक है, तो मेरी दाढ़ी शेव हो गई ना, तो मुझे ठंड ज्यादा लग रही है। ठीक है, चलो। नहीं नहीं टीचर, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो एक टाइम पे मैं एक ही वैल्यू डाल सकता हूं। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर पाऊं। ठीक है, वो क्या काम करता है, जब मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो एक ही वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट आता है, एरे। इसको कैसे डिक्लेयर करने का तरीका है, आप लेट लिखते हो, एरे का नाम मैंने लिखा ARR, लिख दिया, एरे का नाम मैंने ले लिया ARR। जब भी एरे होगा वो किससे स्टार्ट होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से। एरे कैसे स्टार्ट होते हैं, वेरिएबल और इक्वल्स टू में स्क्वायर ब्रैकेट। एरे की हमेशा निशानी क्या पहचानने की, वो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, मैंने लिया स्ट्रिंग, मैंने एक वैल्यू उसमें डाली स्ट्रिंग, फिर मैंने दूसरी वैल्यू डाली एज, मैं तीसरी वैल्यू डाली, जो काम मैं तीन वेरिएबल्स में लेके कर रहा था अब वो मैंने एक ही एरे में बना लिया। इस एरे के अंदर एक नेहा भी स्टोर है, 21 भी स्टोर है और neha@gmail.com भी स्टोर है। एक वेरिएबल के अंदर आप देख लो स्ट्रिंग भी डाल पा रहे हो, उसी वेरिएबल के अंदर आप नंबर भी डाल पा रहे हो, और तो आप इसी वेरिएबल के अंदर बुलियंस वैल्यू भी डाल सकते हो। ट्रू डाल दी मैंने, ट्रू और फॉल्स भी डाल दी। ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर वैसे एक पॉसिबल था एक वेरिएबल के अंदर इतनी वैल्यूज डाल देना, एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज जा ही नहीं सकती थी। अगर मुझे एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज डालनी है तो मैं किस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा, एरे।
एरे बस इतना ही नहीं है, एरे के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। जो एपीआईज आती हैं वो आपके एरे के फॉर्मेट्स में आती हैं। एरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एरे में बेसिकली आपका डेटा भी आता है ना, बहुत एरे के फॉर्मेट में डेटा आता है बिहाइंड बैकएंड से जब डेटा आता है। ये ट्रू मैंने बस इसलिए दिखाने के लिए है कि एक वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग भी डाल रहा हूँ, इसी वेरिएबल का नंबर भी डाल रहा हूँ, उसी वेरिएबल के अंदर बुलियन भी डाल सकता हूँ। ट्रू ना डाल के मैंने वो तो लिख देता हूँ, फॉल्स लिख देता हूँ। कहने का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स ये हैंडल कर सकता है। ये चीज पावर जावास्क्रिप्ट में ही है। एक एरे के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की जो वैल्यू डाल पा रहे हो ना, ये पावर जावास्क्रिप्ट के पास है। ये अगर आप कोई और लैंग्वेज पढ़ोगे ना, जावा पढ़ोगे, कोई और पढ़ोगे, वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करवाती है। यानी अगर आपने एक बार एरे स्ट्रिंग टाइप का बना दिया तो सारी वैल्यूज कैसी जाएंगी, स्ट्रिंग टाइप की। और एक बार एरे आपने नंबर टाइप का बना दिया तो सारी वैल्यूज कैसी जाएंगी, नंबर टाइप की। ये जावास्क्रिप्ट के पास ही ऐसी पावर है या ऐसी लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट, जिसके अंदर एरे के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू भी स्टोर करा सकते हो। और किसी लैंग्वेज के अंदर ऐसी पावर नहीं है। अब इसको देखो क्या होता है। अगर मैं इसके इंटरनल वर्किंग पे आऊं ना, ये जो आपका है एरे हमेशा कोई इंडेक्स के कॉन्सेप्ट पे चलता है। एरे के अंदर एक इंडेक्स कॉन्सेप्ट होता है। ये जो आपका खड़ा है, ये जो नेहा, ये है एरे की जीरो इंडेक्स। इंडेक्स के अंदर सॉरी एरे के अंदर इंडेक्सेस होती हैं। एरे के अंदर जो इंडेक्स है, जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर है वैल्यू, नेहा। और वन इंडेक्स पे क्या, वन इंडेक्स पे क्या स्टोर है, वन इंडेक्स पे स्टोर है 21। और टू इंडेक्स पे क्या स्टोर है, और आपके थ्री इंडेक्स पे क्या स्टोर है, ट्रू एंड फॉल्स बुलियन वैल्यू। एरे की हमेशा इंडेक्स होती है। अगर अब मुझे इन्हें एक्सेस करना है तो मैं किसे क्या लिखूंगा, लॉग। मैं लॉग में डाला डॉट नहीं, डॉट नहीं, डॉट नोटेशन नहीं चलती इसके अंदर, वो चलती है ऑब्जेक्ट के अंदर। इसके अंदर चलती है जीरो इंडेक्स पे क्या स्टोर है। अगर आप ऐसे प्रिंट करवाओगे तो आपको क्या प्रिंट होगा, ऊपर वाली सारी चीजें मैं कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने बोला एरे ऑफ जीरो। इसको जो बोलने का तरीका पता है क्या होता है, एरे ऑफ जीरो। ठीक है, एरे ऑफ जीरो। तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, नया मिल रहा है। अगर यही मैं इसके अंदर वन डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे 21 मिलेगा। अगर मैं इसके अंदर ही क्या नाम है अब टू डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा, neha@gmail.com। थ्री डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो भी। ठीक है। और अगर मैं कंप्लीट कोई वैल्यू को एक्सेस करना ही नहीं चाहता, मैं बस एरे को ही देखना चाहता हूं, तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सिंपल एरे का नाम लिखूंगा और मुझे क्या मिला, कंप्लीट एरे मिल जाएगा। आप देख रहे हो मुझे कंप्लीट एरे मिल गया। जीरो इंडेक्स पे नेहा है, वन इंडेक्स पे 21 है, टू इंडेक्स पे neha@gmail.com है, और थ्री इंडेक्स पे फॉल्स है। एरे की लेंथ कितनी है, 4। एरे की लेंथ हमेशा एक ज्यादा होती है क्योंकि इंडेक्स कहां से स्टार्ट हुआ है, 0। तो लेंथ कितनी है, 1 2 3 4। लेंथ तो एरे के आइटम्स कितने स्टोर करके बैठा है एरे, 4 स्टोर करके बैठा है। तो एरे की लेंथ कितनी है, एरे की लेंथ 4 है, बट इंडेक्स वाइज वो 0 1 2 3 होता है। ठीक है, लेंथ हमेशा एक ज्यादा होती है क्योंकि आपके अल्टीमेटली एरे कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर एरे अगर 1 से स्टार्ट हो जाता फिर तो 1 2 3 4 हो जाते। बट एरे की जो लेंथ होती है वो हमेशा 4 होती है। वो क्या काउंट करती है कि एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, और एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4। एरे आपका कुछ इस टाइप का होता है। जब आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी हो एक वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की, तो आप कैसे यूज करते हो इसे, एरे के फॉर्मेट में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो फिर। हाँ, ये एरे में से पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा। देख रहे हो पूरा एरे प्रिंट हो गया है। जो मेरा एरे था ना, पूरा एरे प्रिंट हो गया है। और अगर मुझे कोई इंडिविजुअल, इसको देखो बेटा, अगर मुझे कोई इंडिविजुअल एक्सेस करना है तो मुझे एक इंडिविजुअल इंडेक्स का नाम लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या मिलेगा, अब मुझे मिलेगी नेहा वैल्यू। ARR लिखूंगा तो कंप्लीट एरे मिल जाता है। और अगर मैं पर्टिकुलर किसी इंडेक्स को एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे उसकी इंडेक्स लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो।
अरुण, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते थे मेरे जावास्क्रिप्ट में? हम्म। हाँ, कितने टाइप के होते थे डेटा टाइप्स? हाँ बताओ। हम्म। नहीं, किस कैटेगरी में आते हैं ये? पांच जो बता रहे हो किसी एक कैटेगरी में आते हैं ना? और दूसरे क्या थे? नॉन प्रिमिटिव में कौन से थे? हम्म। ऑब्जेक्ट। और जो एक उस पे क्या आते हैं? नॉन, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़ लिए, स्ट्रिंग, बुलियन हमने पढ़े हैं। जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसमें से एरे एक है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या क्या आते थे? एरे, ऑब्जेक्ट, क्लास और फंक्शन। फंक्शन हमने पढ़े, वो भी प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। जो फंक्शंस है ना, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और जो एरे हम स्टार्ट कर रहे हैं ये भी क्या है? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट और क्लासेस ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। फंक्शन हमने पढ़ लिए। फंक्शन जो हमने पढ़े ना वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही पढ़े हैं फंक्शन। वो फंक्शन किसी ने बनाए थे? हमारे बनाए थे ना। मैंने क्या बताया था? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? जो हम बनाते हैं। वो फंक्शन किसी ने बनाया था? जो मैंने पीछे डेटा टाइप फंक्शन बनाए, हमने स्वैप फंक्शन बनाया, वो हम बना रहे थे ना। वो हमारे बनाए हुए थे। जो हमारे बनाए होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। ये एरे कौन बना रहा है? इसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करनी है, इसकी कितनी लेंथ बनानी है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? यूजर डिफाइंड डिसाइड कर रहा है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ठीक है, अभी आप क्या पढ़ोगे? ऑब्जेक्ट और क्लासेस, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो, एरे को क्या बोलते हैं? ये मैंने क्या करा है, एरे को डिक्लेयर करा है। एरे को क्या करा मैंने? डिक्लेयर करा है। एरे को डिक्लेयर करने का एक रास्ता एक और है। कैसे लिखोगे आप? मैंने अब लिखा लेट एआरआर टू। अब मैं दूसरा एरे बनाने जा रहा हूं। मैंने इसका आगे लिखा न्यू। और ये किससे लेते हैं? ये भी क्या बन गया? अल्टीमेटली क्या है? ये भी एक एरे बनाने का तरीका है। मैंने क्या बोला? एक वेरिएबल है, उसे एक एरे बनाना है। कोई भी आपको मैं एक बात बताऊं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो एरे है ना, ये एक इस एरे से कोई भी एरे बना है। अल्टीमेटली ये जो एआरआर भी बना है ना, ये एआरआर भी इसी क्लास से बना है। ये क्लास है एरे। अल्टीमेटली ये जो है ना एआरआर, किससे बना है? इसी से ही बना है। ये आपको देख नहीं रहा? बिहाइंड द सीन जो जावास्क्रिप्ट रन कर रही है ना ब्राउजर के अंदर, इस ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, इस ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट रन हो रही है, अल्टीमेटली इसने भी क्या करा है? इसके जो जावास्क्रिप्ट इंजन है, ये जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में कैसे चल रही है? क्योंकि इस ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का इंजन है। वो इंजन क्या कर रहा है? आपके क्या नाम है, इस एआरआर को भी किससे इनहेरिट करवा रहा है? इसी एरे क्लास से इनहेरिट कर रहा है। ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इंजन खुद कर रहा है, ये तुम अब उसे बता रहे हो। फर्क इतना ही है। अल्टीमेटली आप सोचो कि ये जो बन गया ऑटोमेटिक बन गया, ऐसे भी ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं बन गया। अल्टीमेटली ये भी किसको ले रहा है? इसी से इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब जानता है क्या होता है? जब हम अपनी पेरेंट्स की चीज को एक्सेस कर पाते हैं, इनहेरिटेंस। हम अपने पेरेंट की चीजें यूज कर पाते हैं, हम कहते हैं ना ये हमें इनहेरिट मिला है। किसी को होता है ना जैसे जेनेटिकली उनमें क्या नाम है डायबिटीज होती है, तो हमारे नाना जी को भी डायबिटीज है, हमारी मम्मी को भी डायबिटीज है। ठीक है, ऐसे होता है ना, कहते हैं ये तो हमें इनहेरिट में गिफ्टेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि मीन्स क्या है? ये जो एआरआर है किससे बना है? इस क्लास से ही बना है। तो ये इनहेरिट इसी से ही निकला है। बस इसमें क्या है, ये ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पे तुम इसे खुद से इनहेरिट करवा रहे हो। ठीक है, फर्क इतना ही है। अगर अब आप इसे बनाना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? एआरआर टू के अंदर जो इसकी क्या नाम है जीरो इंडेक्स हो, इसमें सेट कर दो राहुल। एआरआर टू के अंदर जो वन इंडेक्स हो, उसमें सेट कर दो एज 25। एआरआर टू के अंदर जो टू इंडेक्स हो,
उसमें सेट कर दो ईमेल rahul@gmail.com और ARR2 के अंदर जो मेरी क्या नाम है 3 इंडेक्स हो उसमें क्या सेट कर दो ट्रू। अब अगर आप यहां पे अगर बन गया है तो मैं अगर देखूं लॉक ARR2 को लॉक करवाऊं तो मुझे क्या दिखेगा, आप देखोगे मुझे एरे मेरा मिल चुका होगा। ये मैंने एरे बनाया है rahul25 rahul@gmail, ये बना दिया मैंने, एरे बन गया है। ये कैसे एरे बना, बस पहला वाला एरे कैसे बना है नॉर्मल, मैंने इसी तरीके से बना दिया डायरेक्ट। और ये मैंने कैसे बनाया, पहले मैंने इसको इनहेरिट करवाया एरे क्लास से। अब ये क्या, ये भी एक एरे बन चुका है इंटरनली। ये पता है कैसा बन चुका है, ऐसा। अगर मैं इस ARR2 को इस लाइन से पहले यहां कंसोल करवा देता, अभी तक तो मैंने वैल्यूज नहीं डाली थी ना कुछ, इस लाइन तक, लाइन नंबर 185 तक मैंने एरे के अंदर वैल्यूज डाली हैं। देखे 185 पे क्या दिख रहा है मुझे, 185 तक था ये एरे बन चुका था, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ चुके थे। ये वैल्यू नहीं है वो तो मैंने डाली नहीं ना, क्योंकि कहने का मतलब ये है ARR2 जो यहां तक था स्क्वायर ब्रैकेट्स बन चुके थे ना, ये क्या है, ये किसके बदौलत बने, इस क्लास के बदौलत बने। कि मैंने ये ARR2 को बोला कि तू इनहेरिट हो जा एरे क्लास से, तो जो एरे के पास फीचर्स हैं वो किसके पास आ गए, एरे2 के पास आ गए। और एरे2 क्या, एक एरे बन गया है। अब इन फ्यूचर में मैंने एरे2 में वैल्यूज को सेट करवा दिया, 0 इंडेक्स पे ये सेट हो जाए, 1 इंडेक्स पे ये सेट हो जाए। सिंपल, मैंने इतना काम करा। इसमें कोई डाउट नहीं, ऐसे नोट डाउन कर लो फिर एक बार। हाँ करण बोलो, बोलो करण, बोलो। करण कॉल करो, आवाज नहीं आ रही मुझे, कॉल ही कर लो तुम, अब कॉल कर लो। हाँ जी बेटा, ये न्यू, ये जो देखो क्या होता है, जब आप किसी एरे बुक की क्लास को लेते हो ना, तो ये न्यू उसको मेमोरी देता है आपके रैम के। अगर न्यू नहीं लगेगा ना तो इस वाले एरे क्लास को मेमोरी नहीं मिलती। न्यू हमेशा एक तरीका होता है, लिखने का तरीका है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जो क्लासेस पढ़ोगे ना, इसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है ऊप्स कॉन्सेप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्सेप्ट ऊप्स का। उस ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो क्लास पढ़ेंगे। जब आप क्लास बनाते हो ना कोई, और क्लास को मेमोरी देनी पड़ती है, तो जो मेमोरी देने का काम करता है ना वो न्यू कीवर्ड करता है। इस समय ये एरे क्लास है, इसको तब तक आपके रैम के अंदर मेमोरी नहीं मिलेगी जब तक ये न्यू कीवर्ड इसके आगे नहीं लगेगा। इसको मेमोरी किसने दी है, एरे क्लास को, इस न्यू कीवर्ड ने। अब इसको मेमोरी मिल गई, ये आपके मेमोरी के अंदर आ गया, रैम के अंदर आ गया है। अब इसने इसका इनहेरिट कर लिया A2 ने, एरे2 ने। ये काम हुआ है। बट अल्टीमेटली इस एरे क्लास को मेमोरी देने का भी काम कौन कर रहा है, ये न्यू कीवर्ड कर रहा है। ये न्यू इसलिए लगाने का सिंटेक्स है। कोई क्लास न्यू कीवर्ड लगाए बिना एक्सेस ही नहीं कर सकते आप। एरे एक क्लास है, आप देख रहे हो ना, इसका एरे का ए कैपिटल है, ग्रीन कलर में है। हाँ जी करण बोलो, हाँ करण बोलो। गुड मॉर्निंग बेटा। करण तुम्हारी आवाज 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 क्यों नहीं आ रही तुम्हारी 3 क्लासेस से। हाँ तो फिर वो तो फिर इशू वाली बात है, ऐसे ठीक करो। हम्म। हाँ हाँ हाँ, एरा वेरिएबल का नेम है। ये एआरआर, ये एआरआर क्या है, ये कैसे बना है, अल्टीमेटली किससे इनहेरिट हो रहा है, इस एरे क्लास से ही हो रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, देखो। देखो मेरा क्या जी, एआरआर जो बना है, एरे बना है, इस एरे का नाम आप एआरआर लिखो, एबीसीडी लिखो, करण लिखो, इट डजेंट मैटर। इस एआरआर के जहां पे मैं करण लिख देता, वो भी एक एरे बन जाता। बस उसमें करण किससे इनहेरिट हुआ, इस एरे क्लास से इनहेरिट हुआ।
स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, एरे बन गया ना ये। इनहेरिट ये हुआ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के एरे जो बन गया ना, इंटरनली जो काम हुआ है इस एरे के थ्रू ही बना ये जो एरे क्लास देख रहे हो ना, ये बस ये है, तुमने खुद नहीं मेंशन करके जावास्क्रिप्ट इंजन खुद बना रहा है, यहाँ पे तुम खुद बना रहे हो, इतना सा काम में फर्क है बस। यहाँ पे तुम खुद से नहीं बना रहे, जावास्क्रिप्ट इंजन खुद से इसे इनहेरिट करवा रहा है एरे क्लास से, और यहाँ पे तुम उससे करवा रहे हो, इतना ही फर्क है बस। बिग ब्रैकेट कौन सा है? स्क्वायर ब्रैकेट, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऑटोमेटिकली इनहेरिट कर लेता है ये। हाँ ठीक है, ओके। एक चीज समझाऊं थोड़ी और डीप डाउन में, नहीं समझ आए तो टेंशन मत लेना, कि ये जो टॉपिक है आज के 2 महीने बाद आएगा। जो टॉपिक मैं तुम्हें बताने वाला हूं ना, ये मैं समझाता हूँ 1.5-2 महीने बाद, ठीक है। होता वो एरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो इससे टेंशन मत लेना किसी को नहीं समझ आए अगर। इस चीज को देखो, मैंने ये एरे 2 था मेरा, ठीक था, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आकर देखो पेपर, जब मैं डॉट लगाता हूं तो आप देख रहे हो मल्टीपल चीजें आ गई हैं। डॉट लगाते ही इतनी सारी चीजें आ गई हैं, देख रहे हो कितना सब कुछ आ गया है। ये ऐसे नहीं आ रहा। आप अगर सोच रहे हो एक एरे, मैंने एरे 2 लिखा, डॉट लगाया, कई सारी चीजें मैंने उसका मैप करी है, मैंने अटैच करी है, मैंने अटैच नहीं करी। बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ मैकेनिज्म हो रहा है विच वी आर नॉट एबल टू सी, जो हम नहीं देख पा रहे। ये जो चीज हो रही है, कोई भी एरे आपने बनाया, आप कोई भी एरे बना लो, अगर मैं यहाँ पे ARR लिख देता, ARR, और इसका अगर डॉट लगाऊं, तो आप देख रहे हो इसके साथ भी इतनी सारी चीजें जुड़ गई हैं। ये इसके अपने आप चीजें जुड़ गई हैं। ये चीज मैंने तो कोई एरे के साथ मैंने चीज जोड़ी, मैंने तो जोड़ी नहीं, ये जावास्क्रिप्ट इंजन जोड़ रहा है। ये सारी चीजें क्या है अभी हम पढ़ेंगे, ये एरे के मेथड्स हैं, इंडेक्स ऑफ ज्वाइन, लास्ट इंडेक्स ऑफ लेंथ, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। ये एरे बनाते ही एरे के फंक्शंस क्यों जुड़ गए, जुड़ तो जुड़ ही गए, चलो कैसे जुड़ गए, पहली बात। दूसरी बात मेरी क्या बात है, मैंने आपको बोला कि ये जो ARR है, सॉरी ये जो ARR है, ये कैसे बन रहा है, अल्टीमेटली कैसे इनहेरिट कर रहा है, इसे इनहेरिट कर रहा है। इस चीज को मुझे विजुअलाइजेशन फॉर्म में देखना है, इससे थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया तो टेंशन मत लेना, आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक समझ लेना इसे। इसे मैं दिखाता हूं पहले। एरा 2 जो मैंने लिखा, इसका जो इतनी चीजें जुड़ी है ना, एक इसका एक और चीज जुड़ती है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। एक की होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, ये होती है, ठीक है। इसी चीज को मैं देखें ये क्या मिलता है मुझे इसमें, आप देख रहे हो मुझे क्या मिलता है, इतना सब कुछ मिलता है। ये सब देख रहे हो, ये सारे फंक्शंस जो आपको बाहर मिल रहे थे डॉट लगा के, ये किस पे एक्सेस होते हैं, प्रोटो के अंदर। ये चीज दिखी, जो डॉट लगा के मैं ये चीज देख पा रहे थे, फिल्टर, कंस्ट्रक्टर, कॉन्कैट, ज्वाइन, अभी मैंने बताया था ना आपको, लास्ट इंडेक्स हम सब पढ़ेंगे। ये सारी सारी चीजें आपको कहां पे मिलती हैं, अगर मैं इसे एरे 2 मतलब कोई भी एरे ले लूं और डॉट लगाए अंडरस्कोर प्रोटो करूं, तो मुझे ये चीज मिलती है, ठीक है। मैं इसी चीज को यहां लिख देता हूं, तो क्लियर में रहेगा, यहां लिख देता हूं, इसको यहां से हटाता हूं। अब हम जो करते हैं ना कंसोल में करते हैं, ताकि थोड़ा सा आउटपुट बाबा मुझे शिफ्ट ना होना पड़े। क्यूब मैं लिखा एरा 2 डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, ये की आ रही है, मुझे क्या मिल रहा है, ये चीज मिल रही थी, ये मैंने कंसोल में वहां दिखा दी, ये चीज मैंने यहां दिखा दी। हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जो कोडिंग मैंने वहां पे करी ना, अल्टीमेटली वो क्या चलती है, ये चीज मेरी फाइल, जो फाइल अल्टीमेटली कहां आती है, ब्राउजर के अंदर ही आती है ना। तो मैंने ब्राउजर और मैंने सीधा यहीं चला लिया, इसे यहीं चला दिया, मैं
और लोड तो हो रखी है, मैं सीधा यहीं चला रहा हूं, कोई फर्क तो नहीं है। इस बात को समझ गए ना? समझ आ रहा है बात क्या की है मैंने? समझ आ रहा है? किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। आ गया ना? शक्ल क्या है? नहीं सर सुमित क्लियर है? आप दोनों को भी क्लियर है? ठीक है। ये जो चीज जुड़ी है ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, 1 मिनट। हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। ठीक है, 2:30 बजे करवा दो मैम। हाँ जी मैम, ठीक है, ओके ओके। आगे देखते हैं। एक चीज और देखो, एरे डॉट प्रोटोटाइप। ठीक है, एरे डॉट प्रोटोटाइप जो आपका होता है, आप देख रहे हो एरे डॉट प्रोटोटाइप क्या है, ये और ये सेम है। एक चीज देख पा रहे हो आप, आपका अपना बनाया एरे जिसमें मैंने की, जिसमें मैंने फंक्शन है प्रोटो, ये किसे पॉइंट कर रहा है? एरे डॉट प्रोटोटाइप को। ये चीज देख पा रहे हो? अल्टीमेटली ये एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर आप चीजें देख रहे हो, एरे डॉट प्रोटोटाइप के अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं, ये सारी चीजें पड़ी हैं। जो आपके फंक्शन डॉट लगा के जो उठ के आए ना, वो कहां से इनहेरिट हुए? यहां से इनहेरिट हुए, इस क्लास से, एरे डॉट प्रोटो से, प्रोटोटाइप से एरे। और ये जो चीज होती है प्रोटो, जो आपके कस्टम होते हैं, ये कहां किस में? ये एरे डॉट एरा टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है? इसको पॉइंट कर, दोनों की वैल्यू सेम है, इसकी वैल्यू सेम है। अगर मैं इसको और दिखा दूं, एरा टू डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो इक्वल्स टू एरे डॉट प्रोटोटाइप। ट्रू आ रहा है? अभी तुमने चीज देखी, मीन्स एरे टू डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटोटाइप किसके बराबर है? मैं चेक कर, तो आउटपुट क्या मिला? ट्रू मिला। अभी वैसे तो आपके सामने था, मैंने यहीं पे भी दिखा था। जो मुझे एरे टू डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो से जो मुझे ये मिल रहा है, और एरे डॉट प्रोटोटाइप से जो मुझे मिल रहा है, दोनों सेम ही तो मिल रहे हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये जो सारी सारी चीजें होती है ना, आप जो कोई भी कस्टम अपना बनाते हो एरे, वो उसके पास एक ऑटोमेटिकली की होती है अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो। ये जो चीज है ना, वैसे मैं तुम्हें और इसकी डीप डाउन में बात बताता हूँ। ये जो प्रोटो होता है ना, इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ये इसके साथ ही खेल नहीं है प्रोटो का। ये प्रोटो का खेल किसके साथ है? स्ट्रिंग लेंगे, अगर आपका डेटा स्ट्रिंग होता है, इसका भी एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो होता है। इवन तो आप जो फंक्शंस बनाते हो ना, अपने फंक्शन बनाते हो, फंक्शंस डॉट, इसका भी अपना प्रोटो होता है। आप बुलियन बनाते हो, बुलियन, ये सारे किससे हो रही हैं? आप बुलियन अल्टीमेटली। और चीज को मैं देखूं, आप एक वेरिएबल भी बनाते हो, यहाँ पे मैंने लिखा लेट डेटा इक्वल्स टू नेहा। अगर आप देखो ना, मैं डेटा डॉट, डेटा के साथ देख रहे हो क्या? डेटा के साथ ये भी कितनी चीजें आ गई, ये मैंने जोड़ी, ये मैं नहीं जोड़ता। एक कोई भी चीज तुम बनाते हो ना, डॉट लगा के, कौन जोड़ रहा है? आपके प्रोटो जोड़ रहे हैं। ये टाइप है ना प्रोटोटाइप, ये टॉपिक बहुत बड़ा है। ये तो मैंने एक आपको इसलिए समझाने के लिए कहा था। अभी आप कुछ मत पढ़ो, ये चीजें आगे जाके पढ़ेंगे आप। ये मैंने क्या लिखा है, ये सारी चीजें
बुलियन डॉट प्रोटो, आपके फंक्शन डॉट प्रोटो, इनसे मत पढ़िए कि टॉपिक हम 1.5-2 महीने बाद पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप अपने एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो इंटरव्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने आपको कहने का मतलब ये समझाना था कि जो आपने ARR लिखा है और जो एरे लिखा है, अल्टीमेटली इसके पास मैंने AR2 जो लिखा था, ये किससे इनहेरिट कर रहा था? इससे इनहेरिट कर रहा था। मैंने क्या बोला था, ये ARR भी किससे इनहेरिट कर रहा है? इसको इनहेरिट कर रहा है। अल्टीमेटली अगर मैं ये चीज प्रूव करके दिखाना चाहता था कि ये चीज क्या थी, अगर मैं लिख रहा हूं ARR डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, ये था। और अगर मैं ये लिख लूं एरे डॉट प्रोटोटाइप, दोनों सेम है। क्योंकि ये क्या है, एरे के पास एक की होती है प्रोटो, ये सबके साथ ही प्रोटो मिल जाता है। ये प्रोटो मैं नहीं जोड़ता क्योंकि इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। आपके जो डेटा टाइप्स भी है ना, स्ट्रिंग, बुलियन, फंक्शन, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, इफ यस देन प्रूव इट। और ये प्रूव कैसे होता है? प्रोटोटाइप से ही प्रूफ होता है कि जावास्क्रिप्ट में इसे कहते हैं प्रोटोटाइप चेनिंग। उसे कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं। ये कल के तुम्हारे टॉपिक में जो था ना, आज के टॉपिक में प्रोटोटाइप भी कराना था 10:30 में। जो कल तुम्हारे टाइम में यही टॉपिक होगा तुम्हारी क्लास में, प्रोटोटाइप ही स्टार्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा तुम्हें। कल क्लास में तुम्हारा प्रोटोटाइप ही है। तो ये जो प्रोटो होता है ना, ये प्रोटो क्या है, एरे के साथ प्रोटो जुड़ा, ये किसे एक्सेस कर रहा है? इसको ही पॉइंट कर रहा है। ये कैसे पॉइंट कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया था, अल्टीमेटली जब आप ये लिखते हो ना ARR, इस तरीके से एरे बनाते हो, ये अल्टीमेटली किससे इनहेरिट हो रहा है? इस एरे क्लास से ही हो रहा है। और ये एरे क्लास थी, एरे डॉट प्रोटोटाइप मैंने दिखाया आपको। ये अल्टीमेटली क्या हुआ आपका, वही चीज हुआ। ये एरे ARR प्रोटो कहां से इसका फंक्शंस आए, कहां से आए? क्योंकि इसके पास पड़े थे। अगर आप अल्टीमेटली इसके अंदर फंक्शन डाल देते हो ना, तो वो इसके अंदर भी आ जाते हैं। मेन गोल क्या हमें बनाना होता है कि एरे डॉट जो मेन क्लास है, इसके अंदर ही फंक्शंस डाल दो, तो वो कौन एक्सेस कर पाता है? जो तुम आगे फ्यूचर में कस्टम अपने एरे बना पाते हो। अल्टीमेटली गोल क्या होता है कि इसके अंदर फंक्शंस डालो। अभी क्या इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इसके अंदर मैं अपने कस्टम डिफाइंड फंक्शंस भी डाल सकता हूं। जब मैंने जैसी कस्टम डिफाइंड फंक्शंस इसके अंदर डाल दिए, फिर मैं जब ARR डॉट लिखूंगा ना, तो जितने मेथड्स आ रहे थे ना आपके, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, आपके इंडेक्स ऑफ, तो मेरा बनाया फंक्शन भी आ जाएगा उस टाइम पर अंदर। ये सब चीजें प्रोटोटाइप में पढ़ेंगे। अभी तक को आपको प्रूफ देने के लिए था कि मेरा ARR किससे इनहेरिट हो रहा है, एरे क्लास से इनहेरिट हो रहा है। अल्टीमेटली आप यहां पे नहीं लिख रहे कि न्यू एरे, बट उसने किससे इनहेरिट करा है? इसी से इनहेरिट करा है। अगर और स्कोप क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट लग रहा है? थोड़ा सा समझ आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा? थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज थी, नहीं समझ आ रहा तो आउट ऑफ द बॉक्स समझ लेना। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट में अभी तक बस इतना था। ये प्रूफ दिखाना था मुझे कि आपकी इसमें जो मैंने ये लिखा है ARR, आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखे, इंटरनली ये किसको एक्सेस कर रहा है? इसी को ही एक्सेस कर रहा है। अगर ये इसे एक्सेस ना करता तो मैंने इसमें क्या करके दिखाया है, ARR डॉट प्रोटो, जो वैल्यू आ रही है वही एरे डॉट प्रोटोटाइप से आ रही है। इट मींस ये किससे इनहेरिट हो रहा है? इस एरे क्लास से ही हो रहा है। और ये चीज मैंने आपको बोली थी, आप इस भले इसके आगे न्यू लगा के नहीं लिख रहे, पर अल्टीमेटली किससे इनहेरिट हो रहा है? इससे से। ये क्यों इनहेरिट हो रहा है? क्योंकि ये बिहाइंड द सीन प्रोटोटाइप के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा है। ये प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो आप अभी 1.5 महीने की जर्नी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। 1.5 महीने बाद ये प्रोटोटाइप टॉपिक आएगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में अगर आप किसी कंपनी को क्रैक करने जा रहे हो तो पूछा ही जाएगा। तभी जावास्क्रिप्ट को बोला जाता है जावास्क्रिप्ट इज ए डायनेमिक लैंग्वेज। इतनी लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है। जैसे आपने इंटरव्यू को बोला इट इज ए प्रोटोटाइप बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन उसका होगा व्हाट इज ए प्रोटोटाइप। उस बंदे का नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे प्रोटोटाइप पूछना, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो इतना वर्ड बड़ा बोल रहे हो, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सेकंड थॉट उसके माइंड में आएगा मैं इसे प्रोटोटाइप पूछ लूं। और ये स्ट्रेटजी होती है इंटरव्यू क्रैक करने की। सेकंड क्वेश्चन आप खुद उसके माइंड में डालो कि मैं से क्या क्वेश्चन पुट करो, कि उसने आपसे लेके 5-10 मिनट लगाने हैं और 10-12 क्वेश्चन पूछने हैं। ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करो अपने इंटरव्यूअर को कि तुम्हारा ही बना बना क्वेश्चन वो मजबूर हो जाए तुम्हारे ही पूछने के लिए। तभी जब मैं लेता हूं तो मैं ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं, मुझे पता है वो क्या बच्चा बोलेगा, मैं वो क्वेश्चन पूछता ही नहीं हूँ फिर। ठीक है, हाँ
प्रोटोटाइप चेनिंग होती है। प्रोटोटाइप चेनिंग एंड में आके कहां एंड हो जाती है? ऑब्जेक्ट पे आके एंड कर जाती है। इसके फंक्शन आपके ऑब्जेक्ट क्लास में स्टोर होते हैं। ये देखो, इस चीज को देखो, जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना, एरे डॉट प्रोटोटाइप है, ये भी किसी को पॉइंट कर रहा है। इसका पास भी एक है, अगर मैं एक बात बोलूं, ये भी इसके पास भी क्या है? अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसके पास ही प्रोटो है एक। देख रहे हो? और ये अगर मैं बात बताऊं, एक क्लास होती है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। अब आप देख रहे हो, एरे का जो प्रोटोटाइप है और उसका जो प्रोटो है वो किससे कर रहा है? ऑब्जेक्ट को कर रहा है। अल्टीमेटली एंड आके, अब मैं अगर इस पे लगा के देखूं, क्या इसका भी कोई प्रोटो है? क्या ये किसी को पॉइंट करता है? अब आपको आएगा नल। इट मींस इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। इस पे आके प्रोटोटाइप की चेनिंग एंड कर जाती है। ये हिरार्की में सबसे ऊपर बैठी है। ऑब्जेक्ट क्लास सबसे ऊपर है, एरे उससे नीचे है, कस्टम तुम्हारा बनाया एरे होता है। ऑब्जेक्ट पे आके तभी कहते हैं जावा इन ये सारी चीजें आपके जो स्ट्रिंग भी बनता है ना, सबसे पहले क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास, फिर स्ट्रिंग डेटा टाइप, और स्ट्रिंग फिर जो तुम बनाते हो अपने वेरिएबल्स, सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट क्लास, फिर फंक्शंस, फंक्शंस फिर जो तुम अपने कस्टम फंक्शंस बनाते हो, सबसे ऊपर ऑब्जेक्ट, फिर उसके नीचे जो आगे चलकर हम जो ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कोई डेटा टाइप, फिर तुम अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हो। सबसे हिरार्की में ऊपर क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास। ये प्रूफ बताता है इन जावा के एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। इसके बाद आके कुछ भी प्रोटोटाइप नहीं रहता, क्योंकि ये अब किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। यहाँ पे आके प्रोटोटाइप की चेनिंग का एंड हो जाता है। और यही हमें बताता है इन जावास्क्रिप्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट इंजन इसके बाद अपना काम करना बंद कर देता है। स्कोप चेनिंग वहां पे तक ही खत्म। स्कोप चेनिंग सॉरी प्रोटोटाइप चेनिंग यहीं पे आके खत्म। ये टॉपिक जो था, ये तो तुमने पूछ लिया, तो ये था। ये बाकी तो और किसी स्टूडेंट के लिए नहीं था। ये जो मैंने अभी ऑब्जेक्ट और प्रोटोटाइप बताया, ये किसी के लिए नहीं था, ठीक है? तुम किसी कंफ्यूज मत होना। सेट और गेट करना है वो क्लासेस में भी सेट किए जाते हैं, कि सेट करना, क्लास के अंदर सेट करना हो, किसी चीज को गेट करना हो, तो वो भी, वो तो कॉन्सेप्ट है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे यार। प्रोटोटाइप हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है? हम्म, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। इसी के लिए तो मेमोरी सेव कराई जाती है, इससे तो मेमोरी सेव होती है। अगर ये एप्लीकेशन के अंदर मेमोरी सेव, अगर मेमोरी की जो अननेसेसरी लीकेज होती है ना, वो इसी के हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? अभी कंफ्यूज मत हो, हमारा हमारा टॉपिक प्रोटोटाइप पढ़ना नहीं है अभी। वो कल 10:30 की क्लास में पढ़ाया जाएगा तुम्हें। अभी एरे पे रह लो। हाँ, क्या? ये तुम्हारे कल क्लास में होगा सारा प्रोटोटाइप, सारी चीजें ऐड वैड कल करवाऊंगा तुम्हें। ये चीज देख ली? अभी तो मैंने कुछ ही प्रोटोटाइप कुछ नहीं बताया, ये तो प्रोटोटाइप का 10% भी नहीं बताया। हाँ, कल 10:30 में। हाँ, कल पहली क्लास होगी प्रोटोटाइप की। ये तो अभी मैंने 10% भी प्रोटोटाइप नहीं बताया, प्रोटोटाइप बहुत बड़ा है। इतना तक तुम्हें समझ आ गया? ठीक है। ये डीप डाउन वाली बात थोड़ी हो गई, कि अल्टीमेटली इससे समझ लो कि ये वाला जो एरे बनाया, अल्टीमेटली से किससे इनहेरिट हुआ? इस एरे क्लास से। इसको प्रूफ देने के लिए बस मैंने तुमको दिखा दिया। ये प्रूफ भी कब मिलता है? वैसे 1.5 महीने बाद मिलता है, ठीक है? ये प्रूफ डेट जो मैंने अभी प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है? तो अगर किसी को प्रूफ अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 1.5 महीने बाद फिर से प्रूफ करवाऊंगा, ठीक है? जब प्रोटोटाइप टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, तब पूरा एडवांस लेवल प्रोटोटाइप पढ़ाऊंगा पूरे तुम्हें। कल 10:30 में प्रोटोटाइप पढ़ाया जाएगा, आ जाना, ठीक है? चलो, इसको करने के मैंने एक एरे बनाया था ऐसे, इसको कमेंट कर देता हूं, हटा देता हूं। ये नोट डाउन करें पहले, बताओ ये किया नोट डाउन सबने? कर लिया, ठीक है। इसे कमेंट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट तो नहीं है? किसी के हैंड रेज नहीं हो रहे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सबके सबको समझ आ रहा है, ठीक है? जिसे डाउट आए वो हैंड रेज कर देना। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर कोई हैंड रेज नहीं हुआ तो सबके क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं। इसको करने का एक और तरीका है,
मैंने एरे डिक्लेयर करा, ठीक है, मैं इसी के अंदर वैल्यूज डिक्लेयर, जो मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख रहा था ना, 0 इंडेक्स पे राहुल, 1 इंडेक्स पे 25, 2 इंडेक्स पे rahul@gmail.com और 3 इंडेक्स पे ट्रू, इन्हीं चीजों को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। नहीं, फिर कॉपी करने में हो जाएगा यार। ठीक है, जो मैंने अलग अलग से डाले थे ना, वो मैं ऐसे भी डाल सकता हूँ। अगर अब मैं अगर देखूंगा अपना एआर को इसको प्रिंट कराऊंगा, लॉक करवाऊंगा अगर मैं इससे, तो मैं क्या दिखाऊं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे सेम वही चीज मिल रही है। ठीक है, वैसे मैंने बस पहले एरे को डिक्लेयर करा, फिर मैंने उसमें वैल्यूज खुद से डालनी। अब जैसे ही मैंने डिक्लेयर करा वैसे ही मैंने उसे इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, बस फर्क इतना ही करा और कुछ नहीं करा। ऊपर वाले में मैंने पहले डिक्लेयर करा, फिर खुद से वैल्यूज डाली, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2, और यहाँ पे मैंने खुद से ना डाल के पहले बनाते टाइम ही डाल दी। ठीक है, क्लियर है बेटा? हाँ, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर अल्टीमेटली क्या है, अगर इसे इंडिविजुअल का एक्सेस करना, स्क्वायर ब्रैकेट लगेंगे आयुष। अब मुझे अगर 1 इंडेक्स पे एक्सेस करना है, सपोज करो मुझे 0 इंडेक्स पे एक्सेस है, तो स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस होगा। ठीक है, ये तो इंडिविजुअल, मैंने भी क्या है, मैं कोई इसी को एक को एक्सेस नहीं कर रहा, मल्टीपल सारी दिखा रहा हूँ। अरुण, समझ आ रहा है पक्का? जावा के बारे में फिर बोल रहा हूँ, जावा से समझ नहीं आया तो आगे रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस सब निकल जाएगा हाथ से, पूरा मन स्टैक खराब हो जाएगा अगर जावा की समझ नहीं आई। तो जावास्क्रिप्ट पे अच्छे से फोकस कर लो, रिएक्ट और नोड बिल्कुल इजी समझ आ जाएंगे। जितनी खराब जावास्क्रिप्ट उतना खराब रिएक्ट और नोड। जितनी अच्छी जावास्क्रिप्ट, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, मेरे बैच में टाइम में सबसे ज्यादा जावास्क्रिप्ट, बेचारे 3.5 साल 4 साढ़े 4 5 महीने पे आगे, वो ऐसे नहीं बैठे हुए अभी तक जावास्क्रिप्ट पर जिस दिन रिएक्ट पे आएंगे ना, जिनको रिएक्ट आ जाएगी, वो रिएक्ट बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी उन्हें। इसे भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सुमित, समझ आ रहा है? जी, ये प्रोटोटाइप भी आता था? करूं, आगे बढ़ू? चलो, अब मैं इसके अंदर वैल्यूज क्या डाल रहा हूँ, ऐसी वैल्यूज डालता हूँ। मैंने इसके अंदर डाली 2 वैल्यू, 4 वैल्यू, 6 वैल्यू, 7 वैल्यू, 9 वैल्यू। ठीक है, अब ये मैंने AR2 के अंदर वैल्यू क्या डाली, 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा, 3 इंडेक्स पे अरुण क्या मिलेगा मुझे, 3 इंडेक्स पे क्या मिलेगा मुझे, नहीं अब अभी कोड बदल गया है, ऊपर देखो कोड बदल गया है, 7 मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर मैं AR2 को प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे कैसा अब एरे मिल रहा है, अब मुझे एरे ऐसे मिल रहा है 2 4 6 7 9। ठीक है, ठीक है, हेलो, हाँ जी, अच्छा, अच्छा मोहन ने दिया था आपको मेरा नंबर? हाँ, अभी मैं क्योंकि क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको 1:30 बजे मुझे कर लेना कॉल। ठीक है, 1:30 बजे कर लेना। हाँ, मैंने उसमें तो तुम्हें सुबह कॉल आई थी, मैंने कॉल बैक करी थी, तुम्हारा स्विच ऑफ डाला था। हाँ,
हाँ मुझे व्हाट्सअप कर लेना, बट 1:30 बजे से पहले नहीं हो पाएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ, 1:30 बजे के बाद ही कनेक्ट करना मुझे। ठीक, हाँ जी, हाँ ठीक है, शाम को मुझे कनेक्ट कर लेना, फिर 7:30 के बाद करना कनेक्ट फिर। ठीक है आदित्य, ओके। चलो इधर देखो, अब क्या मिलेगा मुझे, क्या वैल्यू कर दी मैंने, 2 4 6 7। देखिए मुझे एरे कैसे मिल रहा है, 2 4 6 7। ठीक है, मैं ये भी हटा देता हूं, मैं यहाँ पे एक मिनट ले देता हूं। चलो अब मुझे कैसा एरे मिल रहा है, ऐसा एरे मिल रहा है 4 8 6 7। ठीक है मिल रहा है। अब मैंने इसे हटा देता हूं, अब मुझे कैसा मिल रहा है, 4 और 8 में मिल रहा है। ठीक है, 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा मुझे, 4, और 1 इंडेक्स पे क्या मिलेगा मुझे, 8। अब मुझे क्या 0 इंडेक्स पे क्या मिलेगा, 4। अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला, ऐसा क्यों हुआ, एक वैल्यू आते ही, जब आपके उस पे एक वैल्यू दली हो ना, तो इट मीन ये बोला जाता है जो एरे की लेंथ है ना वो 4 है। अब आपको मैन्युअली इसमें ऐड करने पड़ेंगे, मल्टीपल वैल्यूज डाल दो तो क्या बनता है, 0 इंडेक्स पे 4, 1 इंडेक्स पे जो भी नंबर, 2 इंडेक्स पे। बट जब एक वैल्यू हो ना तो ये बोला जाता है कि एरे 2 की लेंथ है 4। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मैन्युअली डालना पड़ेगा ARR 2 के अंदर जो उसकी 0 इंडेक्स हो, नहीं 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे डालो, क्या नाम है, 2। ऐसे ही आप कैसे बना रहे, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स। कहां तक जा सकते हो, 5 तक, 0 1 2 3, हाँ 3 तक जा सकते हो, 3 तक जा पाओगे बस, क्योंकि एरे की लेंथ कितनी है, 3 सॉरी 4 है, तो कितना तक जा पाओगे आप, 0 से लेके 3 तक। ARR 2 की क्या नाम है, 1 इंडेक्स पे सेट कर दो 4, ARR 2 की 2 इंडेक्स पे सेट कर दो, सपोज करो 8, ARR की 3 इंडेक्स पे सेट कर दो 10, और एंड में लॉक कर दो, क्या नाम है, ARR 2। अब आपको मिलेगा 2 4 8 10। मेरे कहने का मतलब ये था, मल्टीपल वैल्यूज जब मैं डाल रहा था तब तो आपका एरे सही था ना, 0 इंडेक्स पे आपको क्या मिल रहा था, 4, 1 इंडेक्स पे फिर से 4, 2 इंडेक्स पे 6, 3 इंडेक्स पे 6, 4 इंडेक्स पे 7। पर जैसे ही एक वैल्यू रह गई तो आप सोचोगे 0 इंडेक्स पे 4 मिल जाएगा, तो 0 इंडेक्स पे 4 नहीं मिलेगा। तब आपको क्या बताएगा कि इस एरे 2 का लेंथ है 4, मीन्स कितना वैल्यू कितनी डाल सकते हो, 0 1 2 3 टिल 3 तक वैल्यू डाल। आप ये मत सोचना कि एक वह इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आ जाए तो बोलेंगे, पता है इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा, इंटरव्यू में आउटपुट क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे पूछ लेते हैं, लॉक करवाएंगे ARR 0 और बोलेगा आउटपुट क्या है, बच्चा बोल देगा 4 आएगा, जबकि 4 तो आएगा ही नहीं, 4 तो आना ही नहीं है। ये इंटरव्यू, ये तो इसका साइज है, तो ये इश्यू आ जाता है इंटरव्यू, बच्चों को लगता है कि हमें उतना इतना पड़ता है कि हमें 4 क्या होगा 0 इंडेक्स पे, जबकि इसमें जब एक वैल्यू रह जाती है तो वो लेंथ बताता है, 0 इंडेक्स नहीं बताता। साइज देने का जब प्रोजेक्ट बनते हैं ना, तो साइज देने का प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई नीड पड़ जाती है, हाँ चला जाएगा, एक्सटेंड कर जाएगा, बट इसके वैलिडेशन लगाई जाती हैं कि इससे ऊपर ना जाए, ये भी लॉजिक्स होते हैं। अभी आप सोचोगे एक्स्ट्रा भर जाएंगे, आप इसमें 4 डिक्लेयर कर रहे हो ना, एयर और 5 डालोगे तो वैल्यू चली जाएगी अंदर, कुछ नहीं होगा, चली जाएगी अंदर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, एरे की लेंथ आप डायनेमिकली बढ़ा रहे हो। बाईस बार जब आपने इनिशियलाइज करा था तो 4 साइज का था, पर इन फ्यूचर में आप उसका साइज बढ़ा भी देते हो। अब इस वाली चीज को एक बार हम नोट डाउन कर लो, इस वाली चीज को ये अपने देखिए नोट डाउन कर लेना कि जब 1 वैल्यू होती है तो वो लेंथ मेंशन होती है, इंडेक्स मेंशन नहीं होती।
बढ़ रहा है ना, बढ़ जाएगा मतलब ना इंक्रीमेंट। आप 5 इसके आगे बियॉन्ड भी रिकॉर्ड चला जाएगा। एरे का आप रन टाइम पे वैल्यू बढ़ा सकते हो। हाँ, मिनिमम ये इतने रहेगा, मैक्सिमम आप कितने तक भी बढ़ा सकते हो। बट इसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट थ्रू के कभी इससे आगे जाए ना, वैलिडेशंस होती है। यानी अपने क्या डिफरेंट, जो बाय डिफॉल्ट जब आपका एरे बना ना मेमोरी के अंदर 4 की लेंथ लेके बना, बट इन फ्यूचर आप इसे एक्सपेंड कर सकते हो। आगे बढ़ू क्या? समझ आ रहा है बेटा आपको? क्लियर है? आप पक्का समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है। आगे आयुष क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, इसे भी रहते हैं। अब ये एरे है मेरा, इसको भी छोड़ो, नया एरे बनाता हूं एक। लेट ARR 3। ठीक है, मैंने क्या एक एरे बनाया, ठीक है। नहीं, ऐसा एरे नहीं बनाता। ये सिंपल क्या है, एक एरे है, इस एरे में कोई वैल्यू है नहीं है, तो अभी क्या है, ये एम्प्टी एरे है। ठीक है, एरे के अंदर एरे भी बनाए जाते हैं। एरे का स्क्वायर ब्रैकेट खोले, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लूंगा। अब मैंने इसमें लिखा 2,4, कॉमा लगा के एक और एरे इसके अंदर बना दिया। मैंने इसके अंदर लिखा 5,7। ये क्या है, अल्टीमेटली एरे था, अंदर मैंने के एक और। अब ये वाला एरे कौन से इंडेक्स पे खड़ा है, 0 इंडेक्स पर। और ये वाला एरे 1 इंडेक्स पे, कॉमा नहीं है, कॉमा है। ठीक है, ये कौन सी इंडेक्स पे खड़ा है, 1 इंडेक्स पे। अल्टीमेटली हम ये तो कर रहे थे, अगर मैं इसको ऐसा लिख के ऐसे लिख दूं तो ये ऐसे ही बन जाएगा। सही लिखा है मैंने, मैं ऐसे लिख रहा था, वैल्यूज ऐसे ही लिख रहा था ऊपर भी। कैसे लिख रहा था, नेहा कॉमा 21। नेहा किस पे थी, 0 इंडेक्स पे। 1 किस पे था, सॉरी 21 किस पे था, 1 इंडेक्स पे। अब क्या है, 0 इंडेक्स पे क्या है, पूरा एक एरे है। 1 इंडेक्स पे एक और एरे है। मींस एरे के अंदर एरे बना दिया मैंने। एरे के अंदर एरे बनाने को बोला जाता है नेस्टिंग ऑफ एरे। नेस्टिंग ऑफ एरे, जब एरे के अंदर एरे बनता है ना, तो इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ एरे। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैं कैसे एक्सेस करूंगा, कोई मुझे बताएगा, मुझे इस 4 को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? अरुण कुछ बता सकते हो कैसे एक्सेस करूंगा? मुझे लॉग में 4 दिखाना है, कैसे एक्सेस करूंगा? तुम ही बताना बस अरुण, ओ कोई भी बताना। नहीं नहीं, अभी मैंने बोला किसी को मत बताना, अरुण ही बताएगा बस। हाँ हाँ हाँ, इंडेक्स का यूज करूंगा। कैसे एक्सेस करूंगा, क्या लिखूं, ARR 3 स्क्वायर ब्रैकेट में 0 डालूं? तो 0 डालूंगा तो सब कुछ दिख जाएगा, 2 और 4 दोनों दिख जाएंगे। हाँ, सुमित तुम बताओ। हाँ तुम ही हो ना सुमित? हाँ तो देखो, इधर देखो, लॉक करेंगे,
एरे का नाम क्या है, सिंपल देखो ये तरीका ना करने आने चाहिए कि जब आपकी एपीज हिट होंगी ना आगे जाके, ऐसे नेस्टिंग के फॉर्मेट में डेटा आएगा। अभी तो मैंने एक लेयर डेटा लिया, 3 लेयर का डेटा आएगा, 4 लेयर का डेटा आएगा। कैसे लेयर के अंदर लेयर के अंदर लेयर के अंदर लेयर के अंदर जाना है, ये हमें तरीके आने चाहिए। अभी तो मैं बस सिंपल सा लिया मैंने 2 लेयर, पहले एरे उसके अंदर एक और एरे, क्या पता तीसरा एरे डल जाता है इसके अंदर, एरे के अंदर एरे के अंदर एरे, मल्टीपल लेयरिंग्स भी तो चलती हैं। अभी तो मैं सिंपल एक इतना सा एरे लिया है। एरे का नाम क्या है, AR3। चलो पहले तो तुम AR3 पे आओ। मैंने क्या बोला, मुझे 4 को एक्सेस करना है। ये पहले बताओ है किस इंडेक्स पे पड़ा, 0 इंडेक्स पे। तो पहले तो मुझे किस पे जाना पड़ेगा, 0 इंडेक्स पे। 0 इंडेक्स पे मैं यहां पहुंच गया। अब 0 इंडेक्स के अंदर क्या है, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स। अब इसके बाद मेरे 0 इंडेक्स का मुझे क्या फाइंड करना है, 1 इंडेक्स। अब मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। बस ये तरीका है। क्लियर था, कुछ समझ आया, कोई डाउट, मुश्किल लगा कुछ, सिंपल सा था। अल्टीमेटली आपको कैसे पहले किधर जाना है, आपको 0 इंडेक्स पे, इतना तो पता है। तो मैं 0 इंडेक्स पे आ गया। 0 इंडेक्स पे भी कितनी इंडेक्स हैं, 0 और 1। मुझे 4 एक्सेस करना है, तो मैंने 0 इंडेक्स का 1 इंडेक्स, तो मुझे कैसे 4 मिल जाएगा। अगर मुझे अब अरुण बताओ ये क्या नाम है 5 एक्सेस करना है, कैसे करूंगा, 1 और 0, हाँ बस। अब ये 1 यहां कर दूंगा, ये 0 यहां कर दूंगा। मीन्स क्या है, 1 इंडेक्स पे जाओ और 0 पे है। ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो मैं चलवा दूंगा अरुण, बस तुम मैदान छोड़ के मत भागना। ठीक है, अब इसे भी इसको भी नोट डाउन कर लो कैसे एक्सेस करते हैं, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। चलो अब ये देखो, आगे बढ़ रहे हैं। ज्यादा तो नहीं हो ना किसी को अभी तक, ओवर तो नहीं हो रहा ना। ये एक एरे लिया मैंने, अब बताओ, ये एक एरे लिया मैंने, ऊपर देखो सारे। मुझे अगर एक्सेस करना है एरे 3 का 0 इंडेक्स, क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग AR3 0। 1 इंडेक्स को एक्सेस करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरे 3 1, कंसोल डॉट लॉग एरे 3 2, तो 67 मिलेगा। तो मुझे अगर ऐसे सपोज करो 100 होते, तो मैं 100 को करूंगा प्रिंट, मुझे एक बार में सारे प्रिंट करवाने हैं। तो अगर मुझे एक बार में मैंने क्या, हमने क्या पढ़ा था, जब मुझे काम रिपीटेड टाइम करना हो तो लूप होती है उसके लिए। तो इसको क्या बोला जाता है, जब मुझे पूरे एरे को, सारी एलिमेंट्स को विजिट करना होता है, तो इसे बोला जाता है ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है हाउ टू ट्रेवर्स द एरे। ट्रेवर्स का मतलब होता है जब मुझे सारे एलिमेंट्स को विजिट करना होता है, इसको बोला जाता है ट्रैवर्सिंग ऑफ एरे। ठीक है, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, हाउ टू ट्रेवर्स द एरे, व्हाट आर द वेज टू ट्रेवर्सिंग द एरे। सिंपल तरीका है लूप के थ्रू, जबकि इसकी और भी लूप्स हैं, फॉर इन लूप भी है, फॉर ऑफ लूप भी है, वो भी पढ़ेंगे आगे चल के, लूप पढ़ेंगे। सिंपल हमने लूप पढ़ी थी, फॉर लूप।
फॉर लूप हमें किस लिए हेल्प करती है? ट्रेवर्सिंग ऑफ एरे के लिए। इसका कोड कैसे लिखेंगे? है फॉर ईच लूप है, फॉर ईच, फॉर ऑफ, फॉर इन सब है। मैंने लूप लिखूंगा, लेट आई इक्वल्स टू, कि मुझे एरे कहां तक चलाना है? वहां तक चलाना है 0 से, थोड़ा सा कम कर देते हैं, क्या 0 1 2 3 4, 0 1 2 3। अभी लेंथ पता ही नहीं है ना बच्चों को, बच्चों को भी लेंथ पता ही नहीं है ना, प्रॉपर्टी होती है इसके बाद बताऊंगा। इसमें कितने इंडेक्स हैं? 0 1 2 3 4, 4 है। तो मीन्स मुझे लूप कहां तक चलानी है? आई लेस देन 5, लेस देन 5 तक चलानी है। हाँ जी, आई, हाँ वो भी कर देते, वो तो कोई नहीं है। आई लेस देन 4, आई प्लस प्लस। अब मुझे एरे को ट्रेवर्स करना है, क्या लिखूं अरुण? कि मुझे 3 मिल जाए, फिर सेकेंड टाइम लूप चले 4 मिले, फिर थर्ड टाइम लूप चले 65 मिले, फोर्थ टाइम लूप चले 67 मिले, ऐसे अगर मुझे दिखे तो क्या लिखूं लॉग में? हाँ क्या लिखूं? एरे 3। आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू क्या है? तो इसमें मुझे अभी क्या प्रिंट होगा? एरे ऑफ 0, क्या प्रिंट होगा मुझे? 3 प्रिंट होगा। लूप चलेगी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 1 हुई, क्या 1 छोटा है 5 से? कंडीशन ट्रू। एरे ऑफ 3 के अंदर अब आई की वैल्यू क्या बन गई है? 1, तो मुझे क्या प्रिंट होगा? 4। ठीक है, 4 प्रिंट होगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, 3 हुआ, 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। सॉरी 2 प्रिंट हुआ, 2 क्या, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। एरे ऑफ 3 के अंदर 2 आया था, 2 पे क्या प्रिंट हो जाएगा मुझे? 65। ऊपर गए, आई की वैल्यू 3 हुई, क्या 3 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। एरे ऑफ 3, आई की वैल्यू कितनी है? 3, 3 पे मुझे क्या मिल जाएगा? 7। फिर ऊपर गए, 4 हुआ, क्या 4 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे, आई की वैल्यू कितनी है? 4, तो क्या प्रिंट होगा मुझे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? कनेक्शन ब्रेक हुआ था ना थोड़ी देर के लिए। करण हैंडल्स करना एक बारी। यस आ रही है, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ ठीक है करण, समझ गया मैं, समझ गया मैं, हैंडल्स कर दिया, आवाज आ रही है मतलब। ठीक है ओके। स्क्रीन भी शेयर हो रही है ना करण? हैंडल्स करना फिर से, स्क्रीन शेयर हो रही है तो उसके लिए भी हैंडल्स कर दो। ठीक है दीपांशु, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओके। ऐसे क्या हुआ? अगर अब मैं आउटपुट आपको दिखाऊं तो आउटपुट क्या है मेरा? 3 4 65 7 8 पूरा मिल रहा है। प्रोजेक्टर बंद हो गया, ऑन करो, प्रोजेक्टर ऑन करो, प्रोजेक्टर ऑन करो यार। अरुण ऑन करो प्रोजेक्टर। नहीं ऑन नहीं हुआ, ब्लू लाइट करो। हाँ छोड़ दो छोड़ दो।
इतना भी दिल पे नहीं लेते हैं, छोड़ भी देते हैं थोड़ा। ठीक है, आउटपुट देख लिया तुमने। अभी देखो क्या सीन था, अगर मैं इस एआर की लेंथ बताऊं, अगर एक चीज होती है देखो, लॉग में मैंने डाला ARR3, अगर मैं इसको देखूं, मुझे एयर की लेंथ कितनी है, इसे एक्सपेंड करूं, एयर की लेंथ कितनी है, 5 है। ये तो मुझे 5 था, अभी आपका एरे था छोटा, 0 1 2 3 4, मुझे एरे की लेंथ दिख रही थी 5 है। ठीक है, मुझे एरे की लेंथ दिख रही 5, अगर इसके सपोज करो डेटा होता 200 300, तो मैं एक को काउंट करता। तो प्रॉपर्टी इसकी अवेलेबल क्या है, AR3 डॉट लेंथ। अगर मुझे इसकी लेंथ 5 आ रही थी, मुझे अब क्या लाइन नंबर 200 पे क्या मिल रहा है, ये जो प्रिंट है, ये 3 से ये 5 क्या प्रिंट हो रहा है आपको, लेंथ प्रिंट हो रही है 5। ठीक है, अगर मैं कंफ्यूज मत हो ना कि जो लॉग है, मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला है 5 वो ऊपर के लिए है, नीचे तो फंक्शन है। ठीक है, ये 5 क्या मिला आपको, लेंथ मिली है। अगर मुझे है, मैं यहाँ 5 ना लिख के ये लिख सकता था, ARR3 डॉट लेंथ, तो ऑटोमेटिकली क्या था, लेंथ 5 थी तो लेस देन 5 ही चलता। जितना भी मेरा एरे होगा तो ऑटोमेटिकली ले लेगा वो एरे, ऑटोमेटिकली ले लेगा। जो मुझे मैन्युअली काउंट करना पड़ रहा था, अगर एरे में 200 वैल्यू 200 एलिमेंट्स होते तो मैं 200 इंडेक्स पर काउंट थोड़ा करता। अब अल्टीमेटली क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है लेंथ, तो हमेशा मुझे पता है इंडेक्स उससे कम ही होनी है। अगर इंडेक्स आपके क्या नाम है लेंथ है 200, तो एलिमेंट्स कितने होंगे, 199 तक होंगे। तो ये मेरा अब ये क्या थोड़ा डायनेमिक हो जाए, मुझे जहां पहले काउंट करना पड़ रहा था, जैसे मेरे एलिमेंट ज्यादा हो जाएंगे तो मैं ये यूज कर लूंगा ARray3 डॉट लेंथ, तो अल्टीमेटली मुझे चीज तो वही मिलेगी, 5 ही मिलेगी। ठीक है, आउटपुट अगर अभी भी आप देखोगे तो आपको सेम ही मिलना है। पहले मैंने बस आपको मैनुअल काउंट करके सिखा दिया, बाद में मैंने आपको तरीका दिखा दिया कैसे इस चीज को थोड़ा सा डायनेमिक बनाया जाता है, हमेशा काउंट नहीं किया जाता। कि छोटे एरे को आप काउंट कर सकते हो, 200 एलिमेंट्स आ जाएंगे, उनको काउंट थोड़ा करने बैठेंगे हम इतने बड़े नंबर्स को। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो। बाकी कल एरे पे और ऑपरेशंस, कल एरे के फंक्शन स्टार्ट होंगे, और एरे के लिए कॉल बैक फंक्शन, हाइड फंक्शन पहले बताने पड़ेंगे, वो कल की क्लास में करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने हैंड रेस नहीं करा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी तक कि सबको समझ आ रहा है। ठीक है, और ये अपने में बहुत बड़ी बात है कि सबको बिना हैंड रेस के लिए समझ आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि डाउट्स आने चाहिए, डाउट्स आते तब ये समझ आता है कि बच्चे पूछ रहे हैं तो कुछ उन्हें इंटरेस्टेड है। अगर डाउट्स नहीं आ रहे तो या तो मैं बड़ा अच्छा समझा रहा हूँ, या आप लोग नहीं पढ़ रहे, दो चीजें हो रही हैं तो। ठीक है, बड़ी बात है, करण ने हैंड रेस नहीं करा यार, करण हैंड रेस नहीं कर रहा। चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर क्लास को वाइंड अप करता हूं मैं। एक भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी नोट डाउन कर लो, वैसे ऑनलाइन स्टूडेंट का आ ही गया, रिकॉर्डिंग में आ ही गया होगा। ठीक है ऑनलाइन